वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लूप की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जिसका नाम है पैलिंड्रोम नंबर। आखिर पैलिंड्रोम नंबर क्या है, कैसे हम पैलिंड्रोम नंबर का पता कर सकते हैं लूप की मदद से या सी लैंग्वेज की मदद से, वो हम देखेंगे। पैलिंड्रोम नंबर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि BCA या BTech जिनके सिलेबस में सी लैंग्वेज है उनके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पैलिंड्रोम नंबर, तो ये नंबर कैसे चेक करेंगे वो हमें आना चाहिए। उससे पहले अगर आपने हमारी लूप की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और सबसे पहले आप वाइल, डू वाइल और फॉर लूप इन तीनों को देखिए, समझिए, उसके बाद आप पैलिंड्रोम नंबर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैलिंड्रोम डॉट सी नाम से एक प्रोग्राम बनाया, उसके बाद हेडर फाइल लिखी। तो अब बात करते हैं पैलिंड्रोम नंबर आखिर है क्या। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिन नंबर को रिवर्स करने के बाद सेम वही नंबर आ जाता है, वही नंबर होता है पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, अगर हम देखें ऐसे कौन से नंबर हैं, तो जैसे 121। अगर आप 121 को रिवर्स करते हो तो आउटपुट में हमें मिल जाता है 121। ऐसे 898, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो हमें मिल जाएगा 898। ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे कि 8998, तो इसको भी रिवर्स करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा 1221। इसको भी रिवर्स करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर को हम रिवर्स कर दें और आउटपुट में हमें वही नंबर मिल जाए रिवर्स करने के बाद में, तो वो नंबर होता है पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमें यूज़र से एक नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे n वेरिएबल डिक्लेयर किया और यूज़र को एक मैसेज दिया कि एक नंबर डालो, तो प्रिंट एफ, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करने वाले हैं तो डबल क्वॉट्स में मैंने लिखा एंटर अ नंबर। अब यूज़र यहाँ पे एक नंबर डालेगा, अब हमें चेक करना है उस नंबर को। तो सबसे पहले हम यूज़र से नंबर ले लेते हैं, स्कैनर। हमें एक नंबर चाहिए तो 1% और किस वेरिएबल में वो नंबर चाहिए, n पर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ n। तो हमें एक नंबर मिल गया। अब हमारी प्लानिंग क्या होगी इस काम को करने के लिए? मान लीजिए 121 है, तो हम राइट साइड से सबसे पहले इस 1 को अलग करेंगे, फिर 2 को अलग करेंगे और फिर 1 को अलग करेंगे। तो हम एक एक डिजिट को अलग करते जाएंगे। तो अगर हम इस नंबर की एक एक डिजिट को अलग करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा, 0, जब सारी डिजिट अलग हो जाएंगी। तो ये लूप कब तक चलाएंगे हम? जब तक नंबर 0 ना हो जाए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल। कब तक हम ये लूप चलाएंगे? जब तक n ग्रेटर देन 0 के हैं तब तक। उसके बाद में सबसे पहले हमें एक डिजिट अलग करनी है, और जैसे हम एक डिजिट अलग करेंगे तो मैंने उसको एक r वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो मैंने लिखा r इक्वल्स टू n। मान लीजिए यूज़र ने n की वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान के चल रहे हैं कि यूज़र ने n की वैल्यू डाल दी है 121। ठीक है, तो अगर यूज़र ने 121 n की वैल्यू डाली, या इसको छोड़ते हैं, चलिए यही ले लेते हैं, 121 डाली, तो जब अगर हम 121 का मॉडुलस 10 से करेंगे, जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट रिमाइंडर में आ जाती है, और ये परसेंट का साइन क्या करता है, मॉडुलस, यानी रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। तो अगर n मॉडुलस 10 के होगा तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1, लास्ट के डिजिट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने रखा REV, और एक इनिशियल वैल्यू दे दी 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस R। तो रिवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अभी 0 है, हमने ऊपर 0 डिक्लेयर की है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद में जो लास्ट, अभी क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 121 है तो हम n की वैल्यू से लास्ट वाला 1 हटा देंगे, तो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। तो लास्ट वाली वैल्यू हट गई है। तो अब अगर हम देखेंगे n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 12।
जब आप n को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब लूप फिर से जाएगा ऊपर, 12 ग्रेटर देन 0 के है, बिल्कुल है। तो अब क्या डिजिट अलग होगी, 12 का मॉडुलस 10 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 1, रिवर्स की वैल्यू 1 हो गई थी पिछले स्टेप में, तो 1 इंटू 10 यानी 10 प्लस 2 क्या आ गया 12। उसके बाद में n का मॉडुलस हम 10 से करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि एक बार डिवाइड होगा। उसके बाद 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही है। उसके बाद में 1 का मॉडुलस 10 से करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। अब रिवर्स इंटू 10 प्लस r यानी 12 इंटू 10 यानी 120 प्लस 1 क्या हो जाएगा 121। उसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितनी बार डिवाइड होगा 0 टाइम। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो चुकी है 0। अब 0 ग्रेटर देन 0 गलत। अब हम इस लूप के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने रिवर्स कर लिया, वही नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमें कंपेयर करना है कि क्या 121 इक्वल है जो यूजर, या आप कह सकते हो जो रिवर्स की वैल्यू आई है, क्या वो इक्वल है n के। अब n तो 0 हो चुका है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा, जैसे मैंने रखा t। और जब हमने n की वैल्यू ली है उसके बाद हम t में n की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ n इक्वल इक्वल t, सॉरी t इक्वल इक्वल t, वो टेम्परेरी नंबर हो गया जिसको हमने कॉपी किया था जो यूजर ने डाला था। अगर t रिवर्स के बराबर होगा तो क्या होगा, प्रिंटफ पैलिंड्रोम नंबर, नहीं तो एल्स प्रिंट हो जाएगा नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, रिटर्न 0। अब जब हम इसको रन करेंगे तो मैंने एक नंबर डाला, अब सॉरी फिर से मैं रन करता हूँ एक बार। अब मैंने एक नंबर डाला 121, तो इसने दिया पैलिंड्रोम नंबर। फिर मैंने डाला 445 और सॉरी 455, तो पैलिंड्रोम नंबर। अब मैंने कुछ नंबर डाला जैसे 123, तो अब ये रिटर्न कर रहा है नॉट पैलिंड्रोम नंबर। अब मैंने डाला 899, तो अब भी ये रिटर्न करके दे रहा है नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से हम नंबर को चेक कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पैलिंड्रोम नंबर समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़ के देखिए, अपनी तरफ से n की कोई वैल्यू रखिए और मैनुअली इस लूप को रन कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे रन करके बताया था। उसके बाद आपको ये प्रोग्राम जरूर समझ में आ जाएगा।